ज्ञान उधत यरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, मन की चंचल लहर में प्रभु को दियो भुलाए, अवसर बीते ना मिले फिर पाछे क्या पछताए। मन की चंचलताई से ज्ञान ध्यान नहीं होई, प्रभु की भक्ति न किए दुख से छूटे ना कोई। सद्गुरु जिसको मिल गए दिए भेद बताए, बिंदु नाद के ध्यान कियो जियो प्रभु को पाए। कृष्णानंद भाव सुख त्यागे जिसके मन में जोर, जग जंजाल को छोड़ के चलो प्रभु की ओर। मन की चंचल लहर में प्रभु को दियो भुलाए, अवसर बीते ना मिले फिर पाछे क्या पछताए। अर्थात मन यदि चंचल हो तो ध्यान नहीं हो सकता, और संकल्पवान मन ही साधना की गहराइयों में अलौकिकता का दर्शन कर पाता है। जब मन चंचल रहेगा तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, आप इस लोक चारी के चक्कर में पड़ जाएंगे और उसका क्या होगा, विषय में आसक्ति हो जाएगी, और विषय में आसक्ति होने के से क्या होगा, अनेक प्रकार का कष्ट दुख होते रहेगा। इसलिए मन की चंचलताई को बल करके बचना होगा, और अर्थात मन और अहंकार पर नियंत्रण पाकर के सद्गुरु के शरण में जाना होगा। और कैसे निष्छल निष्कपट पवित्र आत्मा से शुद्ध चित्त अबोध बालक की भांति पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता विश्वास के साथ और झूठी बड़ाई प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो समझ लीजिए कि वो तो विषय के अंतर्गत में आपका सोच कार्य कर रहा है, तो अलौकिकता का दर्शन कैसे होगा। एक राज दरबार में चमत्कार को दिखाने वाला आडंबर और पाखंड, जिसको कहते हैं छहार ठग दलाल पहुंचा। राजा साहब को कहता है, यह जो टोपी पहनेगा उसको स्वर्ग का दर्शन होगा, उसका माता पिता तथा दादा दादी बुजुर्गन की क्या स्थिति है, स्वर्ग में है कि नरक में है, कहाँ है, क्या स्थिति है, सब उसको दिखाई पड़ेगा। इस टोपी में यह पावर है। ये चमत्कारिक में दुनिया कतना तुरंत विश्वास कर लेता है। मन झूठ चीज को जल्दी ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, और सत्य को उलूल जुलूल गीत संगीत का ये तुरंत सीख लेगा बिना याद किए हुए। जैसे मस्तिष्क में अगर बढ़िया फसल नहीं उपजाया जाए, बढ़िया ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जाए, तो उलूल जुलूल ज्ञान, विषय भोग का ज्ञान अपने आप उत्पन्न होगा। सही फसल उपजाने के कड़ी मेहनत की जरूरत होता है और सही ज्ञान का, और उसमें अगर यदि प्रयोग नहीं किया जाए तो जो है खरपतवार ऐसे उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सही ज्ञान, मूल ज्ञान प्राप्त करने प्रगाढ़ अध्ययन की जरूरत है, गुरु की जरूरत है।
आत्मचिंतन की जरूरत है। अब प्रसिद्धि और बड़ाई लुटने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तो नाना प्रकार का विधि विधान है। तुझसे छरे दलाली कलाली, झूठ फरेब आडंबर पाखंड कीजिए, तुरंत प्रसिद्धि हो जाएगा। लेकिन सिद्धि थोड़ी मिलेगा, प्रसिद्धि हो जाएगा फलना बड़ा चमत्कारिक है। तो वह जो है ठगने जो है राज दरबार में, पहले इसको सुन लिया जाए। आया और कहता है कि टोपी पहनने के बाद स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। उनका बड़े बड़े बुजुर्ग जो क्या स्थिति में उनको दिखाई पड़ेगा। भरे दरबार में जब यह बात का घोषणा किया बड़ा ऊंची आवाज में, तो राजा रानी, राजमाता, मंत्रीगण और प्रजागण, सर सिपाही सब भरा पड़ा था। एकदम सभा भरी पड़ी थी खचाखच। तो रानी की उत्सुकता हुई, तो रानी कहती है अच्छा दीजिए तो टोपी पहनेंगे। कहा ठीक है लीजिए। उल्लुचवा ने देखिए कैसे झूठ पर आदमी विश्वास करता है, टोपी दे दिया पहनने के लिए। रानी जैसे पहनकर कुछ बोलने के लिए इच्छा जाहिर की, तो उससे पहले ही यह ठग लुचवा पहले बोल देता है। ये शब्द जाल में कैसे उसको उलझा रहा है कि सुनिए रानी साहिबा, अगर जो चरित्र वाणी पतिव्रता स्त्री है उसी को स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, और जो भी चीज़ दिखाई पड़ेगा उसी को। जो चरित्रहीन स्त्री है, मन किसी और पर भटक रहा है, ध्यान उधर किधर उधर उधर भटकता है, नियत से भी जिसका हृदय अपवित्र है, अर्थात चरित्रहीन स्त्री है, तो उसको दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। तो रानी साहिबा का जो है तो स्थिति तो बड़ा गंभीर खड़ा कर दिया। उसको तो दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर यदि वह बोल देती है कि हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो चरित्रहीन स्त्री के गिनती में चली जाएगी और भरे दरबार में रानी चरित्रहीन का पद कैसे प्राप्त कर सकती है, अपना निंदा कैसे करवा सकती है। इसलिए अब उसने झूठ का सहारा लिया। का झूठ से झूठ ही होगा, छोटा पाप ही बड़ा पाप का कारण खड़ा कर देगा। जहाँ विषय का जो है भरमार है, विषय की प्रबलता है, तो वहाँ अच्छा आदमी का भी जो है ना मस्तिष्क विषय आसक्त होकर के ये भ्रम में पड़ करके पाप की दलदल में धंस जाएगा। अब रानी सही बोलना चाहती थी, लेकिन यह शब्द के जाल में उसको इस प्रकार से जो है लुचवा ने बांध दिया, तो वह विवश होकर के बोलती है नहीं ना हमको स्वर्ग दिखाई पड़ता। अरे बाप बहुत बढ़िया, देखिए मेरे माता जी पिताजी किस प्रकार जो है ना जो झुलवा पर झूल रहे हैं, सोना के झुलवा पर झूल रहे हैं मेरे माता जी पिताजी। हम जो है ना देखते हैं हमको दिखाई पड़ता है बाप इधर फूल है, इधर बगीचा है, इधर जो है खुशबू है, अनेक प्रकार का यह आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद छोड़ करके तो हटना नहीं चाहता, जी नहीं करता इधर करता। इस प्रकार सबने सुना, बड़ा खुश हुआ भाई। रानी साहिबा को स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, चरित्रवान है, पतिव्रता स्त्री है। तो टोपी को राजा साहब ने कहा अच्छा दो तो हम भी देखें, स्वर्ग हम भी देख लें। हाँ देख लीजिए। तो रानी साहब ने टोपी खोल करके बढ़ा दिया। राजा साहब ने पहन करके कुछ बोलना ही चाह रहा था, तो वह लुचवा टोपी वाला ठगवा क्या बोलता है कि सुनिए सभी दरबारी लोग और राजा साहब, जो एक माँ बाप का औलाद होगा
यहाँ दोगला का बच्चा रहेगा तो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और जो एक माँ बाप का उसका माँ और पिता और माता दोनों सही धर्मात्मा हो, उसी का बच्चा होगा तब उसको दिखाई पड़ेगा, तब यह काम करेगा टोपी, नहीं तो नहीं काम करेगा। जो समझ लीजिए कि जो उसको काम नहीं किया, कुछ दिखाने पर समझ लो दोगला का बच्चा है, तब उसकी माता बैठी हुई थी राजा साहब के बगल में, अगर यदि वह कह देता है कि हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तब तो वो दोगला का बच्चा भी गिनती में आ जाता है। तो राजा का सर क्या स्थिति हुआ, भगति सांप छुछुंदर की खाई मरे उगलते अंधेरी। जब सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है चूहा समझ करके, तो उसकी स्थिति क्या होता है, अगर उगल देगा तो अंधा हो जाएगा और खा लेगा तो मर जाएगा। वही स्थिति अब राजा साहब का हो गया। तो राजा साहब विवश होकर के अब झूठ का सहारा लेते हैं। हाँ भाई, अरे वहाँ स्वर्ग दिखाई पड़ता है हमको, हमारे पिताजी माताजी तो थी, पिताजी देखिए कितना स्वर्ग में जो है कितना आनंदमय से जो है फूलों के बगीचा में आनंद से घूम रहे हैं। एवं प्रकार से जो है बड़ी आनंदमय हमारे पिताजी, स्वर्ग की प्राप्ति है इनकी धर्म की कमाई से, इनका यहाँ से तो जो है आनंद ही आनंद है। हे परम पिता परमेश्वर धर्मराज, कृपा कीजिएगा हमारे पिताजी पर, बहुत बढ़िया यहाँ का मनोरम सुंदर दृश्य देख कर करके दृष्टि हटाना नहीं चाहते हैं। ठीक है राजा साहब ने तो बड़ा प्रशंसा कर दिया भाई साहब। अब राजा ने कहा दिया ईश्वर के दिखाई पड़ता है तो प्रजा सब तो विश्वास करवे करेगा, रानी भी बोल दिया राजा भी बोल दिया, तो जो है तो विश्वास तो करना होगा। प्रजा सबको तो बड़ा खुशी से, प्रजा के दृष्टि में उसका प्रतिष्ठा बढ़ गया। अब जो है मंत्री ने लेना चाहा दीजिए जरा हम पहने, तो वो लुचवा ने ठगवा ने जो है वो टोपी को ले लिया हाथ में, कहा कि सबको अगर यदि स्वर्ग मुफ्ते में दिखाते फिरें तो फिर जो है हम इतना तपस्या करके ये चीज़ कैसे प्राप्त किए, इसका मेहनत मजदूरी नहीं चाहिए, सब पैसे नहीं मिलेगा। वो लेकर करके टोपी रख लिया। इसी प्रकार जो है अभी चतुर सियानों लुच्चा लवरा झवरा ने, जिसको मूल ज्ञान नहीं है, पाखंडी आडंबर फरेब करने वालों ने, जो कामनी कंचन सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए ललायत है, ऐसे भोगियों विषय के रोगियों ने किस प्रकार ब्रह्म जाल फैला कर करके कि भोले वाले सज्जन को पथभ्रष्ट कर रहा है और मूल ज्ञान से दूर और उलूल जुलूल ज्ञान उसके मस्तिष्क में दे रहा है। जैसे ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करना, आयुर्वेद का त्याग करना, शतोगुण से हट जाना, सदाचार का त्याग करना, सारा भोजन का त्याग करना, जड़ी बूटी का त्याग करना, ये सब क्या है? बड़े बुजुर्गों का माता पिता का जो है अपमान करता है और गुरुजनों का निंदा, आयुर्वेद का आलोचना, ईश्वर का तो घोर निंदा, क्या है? ये सब पाखंडियों, धनवानों, दुर्जनों, दुष्टों का यह पाखंड फैला कर करके हमारे भोले भाले सीधे सारे सज्जन को पथभ्रष्ट कर रहा है, मूल ज्ञान से दूर कर करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह कार्य कर रहा है। इसलिए सावधान रहिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, ऐसे सब बुद्धिमानों और चालाक और ठगों से सावधान रहिए। इसलिए हम संस्कृत में 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाजनों ये गता सफल था, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। सदाचार का पालन करें, सत्व गुण में रहें, सादा भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें
और मूल ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए सत्संग, भजन, भक्ति, सद्गुरु के शरण में जाएं। शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर का ध्यान सदैव करें और कर से कर्म करें, धर्म युक्त कर्म करें। कर्म तो चोरों ने पूछा, हम कर्म कर रहे हैं। डकैतों ने करता, हत्यारा ने भी कहता है कि पैसा लेकर के मर्डर करते हैं, वो भी सोचता हम कर्म कर रहे हैं। वो कर्म नहीं हुआ, कुकर्म हुआ, जान लीजिए। इसलिए सुकर्म का कार्य करेंगे। सद्गुरु महाराज अतः शुद्ध चित्त आत्मा से सत्वगुण में रहें, इसका आचार का पालन करें और विषय में आसक्ति न रखें। अनासक्त भाव से ईश्वर का स्मरण करें। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। दूसरे के पाखंडियों के बहकावों में बहक कर करके मूल ज्ञान से दूर न हो। हम लोगों का जो है यह प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने के लिए यह प्रकृति ने शरीर की संरचना की। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। बड़े सौभाग्य से ईश्वर की बड़ी कृपा से प्रकृति ने जो है यह शरीर की रचना की, जो मोक्ष का साधन है। इसका सही सदुपयोग करें। जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सत्संग, भजन, भक्ति, भेद सद्गुरु के शरण में जाएं पूर्ण श्रद्धा और आस्था से। और एक निश्चित है, लेकिन एक बात को सदैव ध्यान रखें कि मन और अहंकार पर नियंत्रण करें। मन और अहंकार के कारण से विषय भोग में आसक्ति हो जाती है और उसकी जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग भी आदिकाल से बताते आ रहे हैं, सत्संग बिना जीवन कैसा, भक्ति नर शोभई कैसे। अबिनु जलवर देखेंगे से, मूर्ख जन यही जग सुख भूले, असत संग का मार्ग नहीं जाने। संतन की सेवा नहीं किया, वह सेवक पद की क्या जाने। बहुभांति पूजन में लागी रहे, अब बहुत तीरथ में मन रमी रहे। सतगुरु से जुगती नहीं लीने, यही ते भव फंद में भरमी रहे। ब्रह्म ज्ञान में लागी रहे, अंतर अंधकार तो नहीं मिटे। ग्रंथन में भक्ति भेद नहीं, अजग के जाल के ही भांति कटे। यही जग जाल में भूली रहे, सुख चैन कहो सुख चैन कहो कई भांति मिले। मति कति कृति भूति सवे, सतसंग कमाई से ही मिले। प्रभु भक्ति मार्ग अनेक नहीं, सतधर्म को राह है एक नहीं।
भक्ति भेद संतन ही बतावे, अंतर में खोजो जुगति लाई। स्वार्थ तजी परमार्थ करें, दिन रैन भजने में लागी रहे। यही भांति काल के फंद कटे, कृष्णानंद गुरु शरणे में गए। अर्थात मन और सुख, मन और मुख की एकता करनी सच्ची साधना है। हम मुख से कहा करते हैं, हे भगवान मन ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, परंतु मन में विषयों को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है। मन में रत्ती भर की विषय वासना रहने पर भगवान प्राप्ति नहीं होती है। मृत सुत में छोटी सी गिरह, सुता में छोटी सी गिरह भी रहने पर उसमें सुई नहीं पिरोई जा सकती। मन जब वासना रहित होकर शुद्ध होता है तभी सच्चिदानंदन प्राप्त होता है। अर्थात मन में किसी प्रकार की भी वासना है, विषय भोग की लालसा है, तो वह ईश्वर प्राप्ति करने में सबसे बड़ी बाधा है। जिस प्रकार सूता में एक भी गिट्ठा है तो सुई में नहीं पिरोया जा सकता, तब कोई भी कपड़ा नहीं सिया जा सकता। उसी प्रकार जब तक कि आप निर्विकार पवित्र चित्त, शुद्ध चित्त आत्मा से भावना परिशुद्ध होकर के ईश्वर का स्मरण ध्यान करेंगे, तभी जो है आपको ईश्वर की कृपा होगी, तब उनकी प्राप्ति संभव है। अतः यह वासना रहित होने के लिए विषय से जो आसक्ति है अनादिकाल से, उसके संगति में रहने के ही कारण से इसकी आसक्ति का परित्याग सद्गुरु के शरण में जाने पर ही आपको प्राप्त होगा। क्या उनकी कृपा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। अतः विषय मन और अहंकार पर नियंत्रण करके विषय का परित्याग करके सद्गुरु के शरण में जाएं, यही आपका परम कर्तव्य है। तभी आपका क्या होगा, तब जो है जीवात्मा का परब्रह्म की प्राप्ति होगी। सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। जब कई बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। सब सुरतया व्यास सरल तर, करि करि सार सवल गहिली। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मलची। अपखंडन यारति निरमल, करिमें ही अमृत रस बीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु
नमस्कार। देशवासियों का सत्संग से मैं शिव मंदिर में प्रवचन से आपका मैं सेवा किया। देख लीजिए मंदिर, ये भदले का मंदिर है, भोले बाबा के समक्ष। नमस्कार, जय हिंद।